चीज पे बात करना चाहूंगी उसे कि वो न तो ले ना दे। शॉर्ट में इतनी सी बात है, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना दे ना ले, अपने बेटे के लिए ना ले और ना अपनी बेटी के लिए दें, और जो मांगे उनको रिश्ता ना करें। और दूसरी बात कहना चाहूंगी, मांस मदिरा, मांस मदिरा आजकल ब्राह्मण बंदियों का भोजन रह गया है, ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। इनको बाड़ी बावड़ों को खाने दो, उनको स्वाद चखने दो, हमारे लिए नहीं है ये। तो इसलिए अपने घर में मतलब मांस मदिरा बिल्कुल बंद करें, ये हमारी सबसे रिक्वेस्ट है। और तीसरी बात, जमीन जायदाद वाली, जमीन जायदाद के लिए भाई भाई न झगड़े, जो है उसमें आपस में बैठ के बातचीत करें, किसी से बाहर वालों को बुला के इसमें पंचायती ना कराएं और सब आपस में ही निपट लें। तो ये आपकी जमीन जायदाद ना आपने खरीदी है ना आपके पापा ने खरीदी है, ये आपके क्षत्रियों की थी, आपके पूर्वजों की थी, उसको आपने अपने तक आगे तक बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना है। उसे ना बेचे ना उनको खरीद सकते, बेचना नहीं है। और तीसरी बात, संस्कारों का आज हमारी माताओं से इसकी जिम्मेदार हमारी माताएं हैं, क्योंकि वो अपनी बच्चियों को ये संस्कार नहीं दे पा रही है कि है ना आप सोशल मीडिया पे कितना अपने आप को दिखाना है। ये जिम्मेवारी हमारी माताओं की है। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस चेहरे के लिए हजारों सर कट गए, वो चेहरा सार्वजनिक क्यों हो गया, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। आज की ये सभी माताओं से ये हमारी लड़ाई है कि ये हमारा चेहरा सार्वजनिक क्यों हो गया। जिस चेहरे के लिए हजारों सर कट गए, वह चेहरा सार्वजनिक क्यों हो गया है, इस पे गौर फरमाएं। अब मैं अपनी बात को यहीं मातृशक्ति की इम्पोर्टेंस की बात कर ली है हमने, ये जो बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया इसकी बात कर ली है। सरिता भाई जी, इंदु भाई से आई है, मनीषा भाई से आई है, शोभल भाई से आई है, ओमनी भाई से इज हियर। इट्स बीन सो नाइस एंड ऑल ऑफ यू, आप सबने समय निकाला अपना कीमती हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत। मैं सोच रही थी जब आप सबने सब बोल ली थी, बस दो बातें मैंने सोचा मैं बोलूँगी। एक तो ये था कि सबने बात करी कि महिलाओं के लिए हम सब बात करते हैं, इंडिपेंडेंट हो हम, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। अब तो मातृशक्ति की सब इम्पोर्टेंस, अब तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जाग रही हैं, सब महिलाओं की बातें ही करते हैं। तो मैंने सोचा एक ये होता है कि हम थोड़ा सा ना कंफर्ट जोन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम कभी कभी स्लिप कर जाते हैं। सो आई रियली थिंक दैट महिलाओं को, स्पेशली आप अपनी बच्चियों को ऑलवेज उनको मोटिवेट करें कि ऑलवेज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये नहीं कि ठीक है सब चल रहा है जैसे है ये वो, नहीं, यू मस्ट क्वेश्चन थिंग्स। आई मीन एज जस्ट नॉट ओनली वुमेन, आई थिंक मोर फॉर वुमेन, बिकॉज महिलाओं पे तो बहुत इतने पीढ़ियों से इतने सारे दबाव बने हैं, बंदिशें हैं। सो वुमेन ऑलवेज नीड टू आस्क क्वेश्चन। ये नहीं कि आप दब के अपनी आवाज़ और बैठे रहें उसमें कुछ नहीं। वी हैव टू लर्न। हम तो हमारी सनातन धर्म में तो हम मानते हैं कि शिव भी इनर्ट थे जब तक शक्ति नहीं आई, तब तो जाके क्रिएशन हुआ है। सो वो शक्ति अपने अंदर है, वी जस्ट हैव टू रियलाइज इट एंड नर्चर इट, सो दैट यू मस्ट पुश द यंगर जनरेशन कि उनको बाहर स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। ये नहीं कि उसी घिसे पिछले माहौल में चलते जा रही है, वो नहीं। बिकॉज एनी अचीवमेंट दैट विल हैपन इज ओनली जब वो अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट करेंगे तब। तो प्लीज़ मैं सारी लेडीज से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर में जो भी बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं, उनको प्लीज़ आस्क देम टू स्टेप आउट, जैसे ये बच्चियां कर रही हैं। सच अ गुड एग्जांपल आई थिंक देयर सेटिंग, आई थिंक बहुत ही अच्छा था। मैं लक्ष्मण सिंह जी बोल रहे थे, मैं तो साइन अप करी हूँ, मैं भी सलवार से सीखूंगी। एंड अनदर थिंग आई वाज थिंकिंग वाज वी से दैट ऑलवेज ना बच्चे कितने क्यूरियस जिज्ञासु होते हैं, राइट? तो जो हम बोलते हैं ना अपने अंदर का बच्चा, वो कभी मरने मत दीजिए, तभी आप उनके जैसे सहज, उनके जैसे आप हंसी खुशी से ये जो मनमुटाव ये बात हो रही थी कि हम एक दूसरे खींचते, वो मत रखिए दिल में। एंड छोटी सी लाइफ है यार, आप सोचो, जस्ट बी हैप्पी एंड एक दूसरे की सहायता कीजिए। दिक्कत है आप आगे आके किसी की मदद कीजिए, उसमें यू रियलाइज कितना आनंद, कितना सुकून है उसमें। सो यू जस्ट अंदर का अपना वो बच्चा जागृत रखिए, क्यूरियोसिटी जागृत रखिए, न्यू चीज़ें सीखिए। डोंट लेट योर सेल्फ बिकम ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। कुछ कीजिए, आपको बहुत उसमें आनंद मिलेगा। बस इतना सा मैं कहना चाहती हूँ, और आप सबको बहुत बहुत आभार, आप आ जाए हैं। बोलो नागणेच्या माता की आवाज तो जोरू आई निरी, सारी शतराण्या विराजमान है।
आवाज तो जोरों आनी चाहिए कि नहीं आने की। अब हुई नहीं बात। जी हाँ, अभी शोभल भाई साहब अभी कह रहे हैं कि एकता होनी चाहिए। शोभल भाई साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल एग्री करूँ बाकी बात। और मैं आप सबने वो कहना चाहूँ कि अगर आप अपनो इतिहास उठाड़ देखा तो जी आजकल लोग बात करें नहीं कहने अब महिला सक्रिय होगी, अब महिला है ना बहुत ज्यादा सशक्त होगी। लेकिन कोई पूछे तो सही कि महिला तो पहले भी सशक्त थी और सक्रिय ही, क्योंकि एक महिला अगर आप बात करा हाडी रानी की, अगर आप बात करा रानी पद्मावती की, ये सब अच्छा उदाहरण है कि आज पढ़ता पढ़ता जो लोग इतिहास ने पढ़े हैं ना वो सारो इतिहास भरेड़ो है सतरेड़े पर। आज अपनी उंगली थोड़ी सी जल जावे तो कतो मुश्किल हो जावे, वो भी एक समय हो कि जलता अग्नि कुंड के अंदर लगातार सारी महिला जौहर करो तो आसान काम नहीं हो। और आज बात करें कि सशक्त होगी सक्रिय होगी, मैं तो पहले भी सशक्त था और आज भी सशक्त था। और जो ताकत एक महिला में है वह ताकत कटे न कटे, पीछे बना हुकुम और दादा बिराजेड़ा है, बुरो मत मानजो आप। जो ताकत एक महिला में है वह ताकत अति